तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जो देश का सबसे पुराना लोकतंत्र है और शक्तिशाली देश कहता है, वहां पर कैसे टेरर अटैक हुआ है। इस पूरी खबर पर जानेंगे हम तमाम अहम पॉइंट्स विस्तार के साथ। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो लगातार वहां पर टेंशन बरकरार है एसआईआर को लेकर, क्योंकि एक ऐसा खुलासा हुआ है, वो खुलासा भी चुनाव आयोग ने किया है। क्या है वो खुलासा जिसकी वजह से टीएमसी अब हैरान परेशान घूम रही है। और वहीं अगर मौसम की गतिविधियों की बात की जाए तो सैन्यार्ड से अलर्ट होना पड़ेगा। डरने की बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अगर सावधानी बरतेंगे तो वही आपका सबसे बड़ा साथी है। इन तीन प्रमुख टॉप लाइंस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिका को लेकर। अब अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी का मामला वहां सामने आया और राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई। नेशनल गार्ड के जो 2 सदस्य हैं उन्हें गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर है। अब मामले पर जो एफबीआई के निदेशक हैं काश पटेल और वॉशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोसर ने यह साफ कहा कि गार्ड के सदस्यों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसे आतंकी अटैक माना जा रहा है, जिसकी वजह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंता और बढ़ गई है। गोलीबारी को लेकर लगातार कई खबरें आती हैं अमेरिका से, और अब तो ये व्हाइट हाउस के पास हुआ जहां नेशनल गार्ड जो हैं उन्हें गोली लगी है। तफसील से ग्राफिक्स के जरिए अब इस पूरे मामले का लबोलबाब समझते हैं। कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले कि वॉशिंगटन डीसी में जब ये फायरिंग हुई और ट्रंप ने इसे कैसे आतंकी हमला बताया। आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं कि कहां पर ये फायरिंग हुई। आप वहां पर तमाम जो एफबीआई ऑफिशियल्स हैं उन्हें देख सकते हैं, और उसके साथ ही कैसे इसे आतंकी हमला करार दिया है ट्रंप प्रशासन ने। नेशनल गार्ड्स को गोली लगी और गोलीबारी को लेकर हमने देखा है कि अमेरिका हमेशा इस से त्रस्त नजर आया है, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसे अमेरिका में एक टेरर अटैक माना गया है। और अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है और व्हाइट हाउस के तो अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। जैसा कि हम बता रहे हैं, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास जो ट्रंप के आवास से महज कुछ दूरी पर इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। गोलीबारी में भी अगर देखें तो कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल गार्ड के 2 सदस्य, नेशनल गार्ड उस तरह से जैसे हमारे यहाँ एनएसजी कमांडोज होते हैं, ऐसे वहां नेशनल गार्ड की व्यवस्था है। उन्हें गोली लगी और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें जो घायल हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। व्हाइट हाउस से करीबन सिर्फ 1 ब्लॉक दूर ये गोलीबारी हुई और लगातार ये नेशनल गार्ड्स जो हैं वो व्हाइट हाउस के पास गश्त लगा रहे थे। और इसका अगर हम समय देखें तो स्थानीय समय अनुसार बुधवार दोपहर 2:30 बजे की घटना ये बताई जा रही है, और घटना के बाद से पुलिस ने पूरे इलाके को उसकी घेराबंदी की और गोलीबारी के बाद अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी की गई है और संदिग्ध को लेकर लगातार पूछताछ जारी है। तो ये हमें लबोलबाब आपको बताया पूरे मामले का, लेकिन आइए अब ट्रंप प्रशासन इसे आतंकी हमला क्यों करार दे रहा है, आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रपति ने घटना को बताया कि यह आतंकी हमला है और साथ ही साथ इसमें 500 और भेजने का ऑर्डर दिया गया। कैसे, यानी कि इस कृत्य को अब बुराई, नफरत और आतंक के काम के तौर पर परिभाषित किया है जो ट्रंप प्रशासन है। गोली मारने वाले को साफ तौर पर 2 कड़ा संदेश है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कि गोली मारने वाले को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि करारा जवाब दिया जाएगा। 2021 यानी अगर कुछ साल पहले पीछे जाएं तो अफगानिस्तान से आया था संदिग्ध। अफगान जो इमिग्रेंट्स है उसकी समस्या से लगातार अमेरिका जूझ रहा है, और फिर से जो अगर हम कहें तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और ट्रंप का यह मानना है कि बाइडेन शासन के दौरान अफगान इमिग्रेंट्स का आना बहुत आसान हो गया था जब हम
हम अमेरिका की बात करते हैं और इसीलिए इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सख्त है ट्रंप। अब आइए अब आपको सुनवाते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है इस पूरे मसले को लेकर। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021. We will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice. अब क्योंकि नेशनल गार्ड्स को गोली लगी है और नेशनल गार्ड्स की जो तैनाती है उसको लेकर भी कई विवादास्पद बयान आते रहे हैं जब हम अमेरिका की बात करते हैं। आखिरकार एनजी यानी कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर विवाद क्यों है? तो वॉशिंगटन में जो नेशनल गार्ड्स हैं, अगर हम उनकी तैनाती की बात करें तो ये विवादास्पद रहा क्योंकि अगस्त में ट्रंप के आदेश पर ही नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई थी। वहीं जो वॉशिंगटन डीसी है वहां पर जो बढ़ता क्राइम ग्राफ है, यानी जो क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, उसका हवाला देते हुए और पहले ये कहा कि भाई अपराध घट रहे हैं, इसके आंकड़ों को भी सामने लाया गया तो दरकिनार की गई इसकी तैनाती की बात। और वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अगर हम कहें तो ट्रंप के इस फैसले पर विरोध जताया था कि आखिरकार नेशनल गार्ड्स की जरूरत है क्या। वहीं डीसी से जो मेयर हैं म्यूरियल बाउजर, उन्होंने भी उसकी आलोचना की थी। नेशनल गार्ड्स के जो जवान हैं उनकी सेवा की अवधि यानी कि उसका जो ड्यूरेशन है उसे दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। आइए इस मामले को अब और तफसील से समझते हैं। हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं चंद्रशेखर जोशी वो जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का इस गोलीबारी को आतंकी घटना करार देना कितना बड़ा संदेश है? देखिए, अमेरिका में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें इस घटना ने और आग में घी डालने का काम किया है। जिस शख्स ने वहां पर गोली चलाई है उसकी पहचान रहमतुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई है। 2021 में जब अमेरिकी जो बल हैं वो अफगानिस्तान से वापस आए थे, उस वक्त पे अमेरिका ने कई सारे अफगान नेशनल्स को काबुल से हवाई जहाज़ों में बिठाकर अमेरिका पहुंचाया था। उसी में ये शख्स भी वहां पर अमेरिका पहुंचा था और 2024 में इसने वहां पर शरण के लिए अप्लाई किया था और 2025 में, अभी कुछ ही महीने पहले अप्रैल में, इसकी जो असाइलम की वहां पर एप्लीकेशन थी उसको मंजूर किया गया और उसके बाद अब ये घटना हो गई है और इस घटना ने एक तरह से वहां पर राजनीति को काफी गर्मा दिया है। उसके बाद जो वहां पर डेवलपमेंट हुए हैं, जो यूएस इमिग्रेशन एजेंसी है उसने जितने भी अफगान नेशनल हैं जिन्होंने शरण के लिए वहां पर आवेदन किया है उसको एकदम से रोक दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जितने भी अफगान नेशनल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अमेरिका आए हैं या उसके बाद अमेरिका आए हैं जिन्होंने शरण के लिए अप्लाई किया है, उनका दोबारा से इंटरव्यू होगा, उसको दोबारा से उनको स्क्रूटनी किया जाएगा। और साथ ही साथ फेडरल गार्ड्स की तैनाती को लेकर के वॉशिंगटन में जो फेडरल गार्ड्स की तैनाती की गई है उसको लेकर के एक फेडरल जज की ओर से एक अभी 2-3 दिन पहले ही एक फैसला आया था जिसमें स्टे कर दिया गया था वहां पर फेडरल गार्ड्स की तैनाती को लेकर के। तो अभी खबर मिल रही है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस घटना को संज्ञान में लेते हुए अपील कोर्ट में चला गया है कि उस जज का जो फैसला है उसको स्टे किया जाए और यहाँ पर फेडरल गार्ड्स की तैनाती रहने दी जाए, क्योंकि इस तरह के हालात बने हुए हैं। 500 और नेशनल गार्ड्स वहां पर भेज दिए गए हैं। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रेसिडेंट ट्रंप की हम बात करें या रिपब्लिकन्स की हम बात करें, वो कहीं ना कहीं जो बाइडेन एरा की इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुल मिलाकर इस घटना के बाद अब वहां पर जितने अफगान नेशनल, काफी मात्रा में वहां पर अफगान नेशनल गए थे 2021 के दौरान में और उसके बाद भी कई गए थे 2021 के पहले भी वहां पर। लेकिन चंद्रशेखर, हमने देखा परेशानी वहां पर खड़ी होने वाली। ट्रंप ने जब से अपना प्रशासनिक कार्यभार संभाला है उसके बाद से इमिग्रेशन को लेकर वो बहुत सख्त है और ऐसे में अफगान इमिग्रेंट्स के मुद्दे से कई वर्षों से जूझ रहा है अमेरिका। देखिए, अफगानिस्तान का जो मामला है
जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में तैनात था वहां पर, और 2021 में जब वहां पर तालिबान का शासन आया था उसके बाद आनन फानन में अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था। और उस समय पे हजारों अफगान जो अमेरिकी सैनिकों की या अमेरिका का जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन था अफगानिस्तान में, उनकी जो मदद कर रहे थे, उनको ये लोग हवाई जहाजों में बिठाकर अमेरिका ले गए थे उस वक्त पे। और अमेरिका पहुंचाने के बाद उनकी जो शरण की असाइलम की जो वहां पर एप्लीकेशन थी उस पर वहां पर विचार हो रहा है, कई लोगों का विचार हो रहा है। और ये भी एक शख्स था जिसको अभी कुछ ही महीने पहले इसकी जो असाइलम की एप्लीकेशन था उसको मंजूर किया गया। तो जी। ऐसी कई सारी एप्लीकेशन वहां पर और पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी यूएस इमिग्रेशन जो एजेंसी है उसने पूरा अफगान नेशनल्स के लिए जी। इस तरह की जो वहां पर प्रोसेस चल रही थी असाइलम देने की, उसको बिल्कुल रोक दिया है। और इस मामले के बाद कहीं न कहीं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप ने भी एक तरह से संकेत दिया है, और उनके जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बाइडेन के टाइम पे इमिग्रेशन की जो पॉलिसी थी उसी कारण आज अमेरिका को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं कुछ नीतियों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है इस पूरे गोलीबारी की घटना को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जोशी इन तमाम जानकारियों के लिए।